Good morning, students. Today we will start with the new chapter that is sources of food. आज जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के स्रोत। इस चैप्टर में हम लोग मुख्य रूप से 3 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंट सोर्सेस ऑफ फूड, यानी कि भोजन के विभिन्न स्रोत। भोजन के विभिन्न स्रोत में हम लोग जानते हैं कि भोजन मुख्य रूप से प्लांट और एनिमल से ही प्राप्त होते हैं। इसके अलावा आजकल फूड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है फूड एंड फीडिंग हैबिट्स, यानी कि भोजन और खाने की आदत। लास्ट टॉपिक होगा हमारा फूड हैबिट्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने लोग की खाने की आदत। हम जानते हैं कि भारत की अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। सभी लोग एक जैसा भोजन नहीं करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि एवरीवन नीड टू ईट फूड टू गेट एनर्जी टू डू वर्क। एनर्जी पाने के लिए सभी को भोजन करने की आवश्यकता है जिससे वो अपना काम कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि विदाउट एनर्जी वी कैन डू एनी वर्क। बिना एनर्जी के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। डैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ एनर्जी वी कैन डू एनी वर्क, यानी कि एनर्जी की मदद से ही हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं। और ये एनर्जी जो है फूड से प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कि इट ऑल्सो हेल्प एन ऑर्गेनिज टू ग्रो। यह जीव को वृद्धि करने में भी मदद करता है। कौन? तो फूड, यानी कि फूड के मदद से ही हमारा ग्रोथ होता है। इसमें ज़्यादा प्रोटीन जो है हमारे ग्रोथ में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड प्रोवाइड मटेरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स। यह बहुत सी बीमारी से हमारे शरीर की रक्षा करता है। कौन? तो फूड, यानी कि फूड अगर हम अच्छा लेते हैं तो हमें फूड से होने वाले अनेकों प्रकार की बीमारी नहीं हो सकती। जैसे फूड से ही होने वाले बहुत सारे बीमारी है, यानी कि फूड की कमी होगा तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, स्कर्वी हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। ये जो है विटामिन की कमी से होता है और विटामिन जो है फूड से ही प्राप्त होता है। आगे कह रहा है कि ये जो है एंड प्रोवाइड मटेरियल फॉर रिपेयर आवर ऑफ डैमेज सेल। और ये क्या करता है? जो भी हमारे डैमेज सेल है उसको रिपेयर करने के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। कौन? तो फूड, यानी कि कहीं पे हमारा सेल कट जाता है तो हम देखते हैं कि नया सेल कुछ दिनों के बाद से आ जाता है, तो इसमें कौन मदद करता है? तो फूड। तो इसलिए बोल सकते हैं कि फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन जो है सभी जीवों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स बिग और स्मॉल रिक्वायर फूड टू लिव। सभी जीव चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जीने के लिए भोजन जरूरी है। सभी को भोजन करने की आवश्यकता है। ठीक है। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन के विभिन्न स्रोत है। वही पौधे और जंतु जो है भोजन के मुख्य 2 स्रोत है। हाउ लिविंग थिंग्स गेट एनर्जी। आगे कह रहा है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वे अपने भोजन से एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो फूड कैसे प्राप्त करते हैं ये हम लोग जानेंगे। तो हम तो पहले से ही जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सनलाइट की मदद से, लेकिन एनिमल्स और मानव प्राणी जो है अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं, यही बात हम लोग पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो तो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन कैसे बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का प्रयोग करके सनलाइट के उपस्थिति में। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट दैट इम्पार्ट द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधे के हरे कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यह पौधे को
मदद करता है सनलाइट ऑब्जर्व करने में, और इसका प्रयोग करके पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। यानी कि क्लोरोफिल के पास ही वो कैपेसिटी होती है कि वो सनलाइट को एब्जर्व कर ले। और क्लोरोफिल जो है लीफ में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसके अलावा वो स्टीम में भी पाया जाता है। आगे कह रहा है कि नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज फूड। यानी कि नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हरे नहीं हैं, सूखे हैं, और सभी जंतु यहाँ तक कि मानव प्राणी भी भोजन के रूप में प्लांट या अन्य जंतुओं को लेते हैं। हैंस ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। इस प्रकार से हरे पौधे को ऑटोट्रॉप कहते हैं और जंतुओं को हेटेरोट्रॉप कहते हैं। यानी कि ऑटोट्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि हरे पौधे अपना स्वयं भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसी को ऑटोट्रॉप कहा जाता है या प्रोड्यूसर कहा जाता है। और जो ऑर्गेनिज अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें हेटेरोट्रॉपिक कहा जाता है, यानी कि परपोषी कहा जाता है। और ऑटोट्रॉप का मतलब होता है स्वपोषी, जो किसी दूसरे पर डिपेंड न हो। एज ऑल प्लांट्स आर नॉट ऑटोट्रॉप। जितने भी पौधे होते हैं वो सब ऑटोट्रॉप नहीं होते। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉप होते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है, डोडर प्लांट्स है, खसकुत्ता है, ये सब प्लांट है बट ऑटोट्रॉप नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। प्लांट क्या है? भोजन के स्रोत है। प्लांट है फूड स्टोर इन देयर डिफरेंट पार्ट एज स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स। प्लांट जो है भोजन स्टोर करता है विभिन्न भागों में, जैसे कि स्टीम में, रूट में, लीफ में, फ्लावर में, फ्रूट और सीड में। यानी कुछ प्लांट जो है अपना भोजन स्टीम में स्टोर करते हैं, कुछ रूट में स्टोर करते हैं। तो जो रूट में स्टोर करते हैं उसका हम लोग रूट खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, इसका हम लोग रूट खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन रूट में ही स्टोर करते हैं। कुछ प्लांट जो है अपना भोजन स्टीम में स्टोर करते हैं, इसलिए हम लोग उसका स्टीम खाते हैं। जैसे मानते हैं कि आलू हो गया, अदरक हो गया, इसका हम लोग स्टीम खाते हैं। कुछ जो है लीफ में स्टोर करते हैं, जितने भी सब्जी होता है वो अपना फूड जो है लीफ में स्टोर करते हैं, इसलिए हम लोग लीफ उसका खाते हैं, साग सब्जी का। कुछ फ्लावर में स्टोर करता है, कुछ फ्रूट हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि प्लांट अपना फूड जो है फ्रूट में स्टोर करता है, इसलिए हम लोग फ्रूट खाते हैं। कुछ सीड है जिसका हम लोग सीड खाते हैं। तो विभिन्न प्रकार के प्लांट जो है विभिन्न पार्ट में फूड को स्टोर करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स पार्ट हैव डिफरेंट न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब कह रहा है कि प्लांट पार्ट्स के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू अलग अलग होता है। यानी कि कुछ में न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा होता है तो कुछ में न्यूट्रिटिव वैल्यू कम होता है। यानी कि सबका न्यूट्रिटिव वैल्यू एक जैसा नहीं होता है। ये जो है आप फिगर देख रहे हैं रेडिश और कैरोट का, ये जो रेडिश और कैरोट का रूट है। अब हम लोग रूट पढ़ने जा रहे हैं। तो कह रहा है कि रूट सच ए रेडिश, कैरोट एंड टर्निप आर यूज इन सलाद टू मेक द फूड डिलीशियस एंड न्यूट्रिटियस। गाजर, मूली और शलजम का हम लोग जड़ खाते हैं और इसका प्रयोग हम लोग सलाद में करते हैं, जिससे भोजन की स्वादिष्टता और पौष्टिकता बढ़ जाती है। यानी कि हम लोग जितने भी गाजर होते हैं, मूली होता है, शलजम होता है, उसका हम लोग क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन जड़ में ही स्टोर करते हैं। आगे है स्टीम। ये आप पोटैटो और जिंजर का स्टीम देख रहे हैं, यानी कि ये आलू है और ये आपका अदरक है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? स्टीम है। अब कह रहा है कि अंडरग्राउंड स्टीम आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक पोटैटो एंड जिंजर। ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टीम है, यानी कि अंडरग्राउंड यानी कि धरती के नीचे पाए जाने वाला स्टीम है, जिसमें जैसे कि पोटैटो है और जिंजर है, इसमें कार्बोहाइड्रेट की बहुत बड़ी मात्रा होती है।
गार्लिक एंड टर्मेरिक ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स प्रॉपर्टी। और जैसे लहसुन है, हल्दी है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। एंटीबायोटिक का मतलब हुआ कि एंटी का मतलब हुआ